हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुकुल कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज के पार्ट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले परसेंटेज का पार्ट 1 हमने कर लिया है, जिसमें हमने किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा था। ठीक है दोस्तों, आज इस पार्ट में हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें ये हम देखने वाले हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कोई भी परसेंटेज वाली वैल्यू होती थी, यदि उसमें हम 100 से डिवाइड कर देते थे तो वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाती थी। वैसे ही अब हम कोई भी फ्रैक्शन यदि होगा परसेंटेज में ले जाना है तो क्या करना होगा हमारे लिए। जो भी फ्रैक्शन हमारे पास दिया गया है, हमें हमेशा एक काम करना है कि इनटू 100 से कर देना है। जैसा कि दोस्तों हमारे लिए पता होता है कि ये जो परसेंट का साइन है, यह जो प्रतिशत होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। क्या होती है वैल्यू? 1/100 होती है। यदि कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन P/Q दिया है, मुझे इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मुझे इसके नीचे वाली वैल्यू के साथ कितना रखना पड़ेगा, 100। तो मैं यहाँ पे P/Q परसेंटेज इसको कह सकता हूँ। यदि मैं नीचे 100 लाना चाहता हूँ तो मुझे मजबूरी में क्या करना होगा, ऊपर भी 100 से गुणा करना होगा। ठीक है, 100 से ऊपर भी गुणा करना होगा। जो 100 से मैं ऊपर गुणा करता हूँ, 100 से मैं भाग करता हूँ, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, तो P/Q के फॉर्म में ही वो वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस P/Q, ये जो मेरे पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको मैं परसेंटेज में ले जाना चाहता हूं। और परसेंटेज में ले जाने के लिए मुझे 1/100 को बचा के रखना होगा, काटना नहीं है। यदि मुझे इसको सेफ रखना है तो मैंने मान लिया 1/100 मैंने यहाँ पे ये बचा के रख दिया, तो मुझे कितने से गुणा इसमें करना होगा, 100 से गुणा जरूर करना होगा। क्योंकि ये वाली वैल्यू तो किसको दर्शा रही है, परसेंटेज को दर्शा रही है। मतलब मैं यदि P/Q में क्या कर देता हूं, 100 से गुणा कर देता हूं, तो ये जो वैल्यू 1/100 है ये परसेंटेज बन जाएगी। मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं, किसी भी फ्रैक्शन में यदि मैं 100 से गुणा कर देता हूं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बात हमने सीखी दोस्तों यहाँ पर, कि जो भी फ्रैक्शन दिया होता है, मैं यदि उसमें 100 से गुणा कर देता हूँ तो वो वैल्यू परसेंटेज में बदल जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 100/100 कर रहा हूँ। इस P/Q ये जो फ्रैक्शन दिया था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे 1/100 को बचाना है परसेंटेज के लिए, इसलिए मैं इस 100 से गुणा इस फ्रैक्शन में करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने फाइनली क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा है दोस्तों, कि हम यदि किसी भी फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर देते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को जिनको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। मेरे पास एक फ्रैक्शन है 5/8 जिसको मुझे परसेंटेज में ले जाना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इंटू 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक, मैं इंटू 100 करता हूँ। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ दोस्तों, देखिए 8 से मैं इसको काटता हूँ। ठीक है, 8 से ना काट के मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले 2 से काट लेता हूँ, तो 4 बार ये कट जाएगा और ये 50 बार कट जाएगा। एक बार और 2 से काट लेते हैं तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको क्या देख रहा हूं, 25 और 5 का गुणा 125/2, जिसके लिए यदि मैं परसेंटेज में लिखूं तो कैसा लिख सकता हूं, 2 से कटा ये 6 बार, ठीक है, और 2 से कटा ये 2 बार, 1/2 बच गया। ठीक, जो कि मैं परसेंटेज में कह सकता हूँ 62 1/2% इस फ्रैक्शन की 5/8 की परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 3/4। एक फ्रैक्शन है हमारे पास 3/4 जिसको हमारे लिए परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करना है, कैसे हम कर सकते हैं, इंटू 100 किया, मैंने इसको 4 से काटा, ये कितनी बार, 25 बार कट गया। 25 का 3 में गुणा,
75%, 75%, ये सीधा हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया है ये वाला फ्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं 5/7। 5/7 हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसको हमारे लिए चेंज करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने 100 से इसमें गुणा किया है। ठीक है दोस्तों, 100 का 5 में मैं गुणा करता हूं तो 500 ये हो जाएगा। 7 से मुझे इसमें भाग करना है। ठीक है दोस्तों, 7 से मुझे इसमें भाग करना है। 7 से ये कटेगा 7 बार, 49। ठीक, 49 होगा। एक हासिल बचेगा, कैरी बचेगा, जो कि इसको 10 बना देगा। 10 बना देगा। 7 से ये एक बार कटेगा। ठीक है, 3 बच जाएगा तो 3/7 में इसको लिख दूंगा, जो कि परसेंटेज में बन गया 71, 3/7%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4/7, जिसको हमारे लिए परसेंटेज में चेंज करना है। मैं इंटू 100 करता हूं, ये 400/7 बन जाएगा। 7 से मैं इसको काटता हूं, 7 से ये 5 टाइम कटेगा, 35, 5 बच गया, 50 हो गया। 7 से 7 टाइम कट गया, 1/7 ये बच गया। तो 57 1/7% इसकी फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन था मेरा 4/7, इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम 3/8, जो हमारा फ्रैक्शन है, इसको हमारे लिए परसेंटेज में चेंज करना है, इसलिए मैंने इंटू 100 से किया है। 8 से मैं डिवाइड करूंगा 300 में। ठीक है, 300 में मैं 8 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो 8 से कितनी बार कटेगा, 3 टाइम कटेगा, 24। ठीक है, और 6 बच जाएगा, तो ये 7 टाइम कट जाएगा। ठीक, और 4 बच जाएगा, तो 4/8 मैं इसको लिखूंगा। 4/8 मतलब एक बार और मैं इसको काट सकता हूं, जिसको मैं 1/2 परसेंटेज इसको कह सकता हूं। ठीक है, 37 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8 है, या मैं ये कह सकता हूं कि 3/8 जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज वैल्यू 37 1/2% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं 10/11। कोई एक फ्रैक्शन हमारे पास है ये, जिसको हमारे लिए चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करता हूं मैं इसको, तो मैं इंटू 100 कर देता हूं, और मैं इसको क्या देख रहा हूं कि ये 1000/11 हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको काटना है। चलिए मैं काटता हूं। 99 है ना, 9 टाइम में कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 0 लिख दिया, और 10/11 को परसेंटेज में आगे बचाते हुए लिख दिया। ठीक है, तो 10/11%, 10/11 की फ्रैक्शन वैल्यू की जो परसेंटेज वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4/9 है हमारे पास दोस्तों। 4/9 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना था, मैंने इंटू 100 कर दिया। मैं 400/9 बोलूंगा इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, 9 से इसको काटते हैं। 9 से 4 टाइम ये कट जाएगा, 36, 40 बच जाएगा, फिर से ये 4 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और 4 फिर भी बच जाएगा, तो 4/9 मैं इसको कह दूंगा परसेंटेज। ठीक है, 44 4/9%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है फ्रैक्शन 11/7। जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज बदलने के लिए मैंने इंटू 100 किया, जिसको मैं कहता हूं 1100/7। 7 से मैं इसको काटता हूं, तो 7 से ये 11 1 टाइम कटेगा, बच जाएगा 4, 40 हो जाएगा। 7 से ये 5 टाइम कटेगा, बच जाएगा 5, और ये 50 हो जाएगा। 7 से ये 7 टाइम कटेगा, 1 बच जाएगा, जो 1/7 मैं इसको परसेंटेज कह दूंगा। ठीक है, तो 157 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 11/7 है, और 11/7 जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज वैल्यू है 157 1/7%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं 8/3। 8/3 कोई फ्रैक्शन है जिसको परसेंटेज में बदलना है, तो जिसको हम 800/3 बोलेंगे, क्योंकि 8 और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 3। 8 से ये कटेगा 2 टाइम, बच गया 2, 20 हो गया। सॉरी, 8 से नहीं काटना था मुझे, 3 से काटना था। 3 से 8 कट गया, 2 टाइम, बच गया 2, 20 हो गया 3 से, और ये 20 है, 6 टाइम कटेगा, फिर 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 से फिर मैं इसको काटूंगा तो फिर 6 टाइम कटेगा,
2 बच जाएगा, वो 2/3 में यहाँ लिख दूंगा। ठीक, जिसके लिए मैं क्या कहूँगा दोस्तों, 266 ये जो वैल्यू आई है ये 8/3 की परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ रहे होंगे। एक फ्रैक्शन 21/11 हमारे पास है, जिसको हमारे लिए परसेंटेज में चेंज करना है। हमने इंटू 100 किया तो ये 2100/11 हो गया, जिसको हमें 11 से काटना है। तो देखिए कैसे करते हैं, 11 से ये 1 टाइम कटेगा, 21 था 10 कैरी में चला गया तो ये 100 हो गया। 11 से 9 टाइम 99, ठीक, 1 कैरी बच गया, ये 10 हो गया। 11 से 10 नहीं कट पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं कटने की वजह से 0 लगा दी और 10/11 को शेष में रख दिया, जहाँ पर हम इसको क्या कह रहे हैं कि 190 10/11% 21/11 की परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर हम उन क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी देख रहे हैं और कैसे हम परसेंटेज बेस वाले उन क्वेश्चन को इस फ्रैक्शन मेथड से भी देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालना सीख रहे थे वो किस प्रकार हम उन प्रश्नों में काम में ला सकते हैं। देखिए बेसिक तो हमें आता ही है, या नहीं भी आता तो वो हम कर ही पाएंगे। ठीक है, बाकी इन फ्रैक्शन को हम कैसे उन क्वेश्चनों में लगाएंगे ये भी हम साथ साथ में सीखेंगे। मतलब हम एक क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन परसेंटेज का हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, एक संख्या में उसी संख्या का 16/2/3% जोड़ देने से वह संख्या 2142 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मूल संख्या क्या है हमें बतानी है। देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक संख्या है, मान लिया हमने, वो संख्या क्या है, x है। x एक वो संख्या है जिसमें इसी संख्या का, ये जो संख्या है x, इसी संख्या का कितना प्रतिशत जोड़ना है, 16/2/3%। ये जो संख्या है, इस संख्या में इसी संख्या x का 16/2/3% जोड़ देने से वह कितनी बन जाती है, कितनी बन जाती है, क्वेश्चन कह रहा है 2142 बन जाती है। तो हमें मूल संख्या मतलब x का पता करना है। ठीक है दोस्तों, कैसे हम करेंगे इसको, देखिए हमें यदि पता है 16/2/3% को फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू होती है तो हम यहाँ पे सीधा कर सकते हैं। अदरवाइज हमने ये भी देखा है कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 16/2/3 जो प्रतिशत होता है उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। यदि नहीं भी आता है, हमें याद नहीं होता है, तो हम इसको सॉल्व भी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, मैं मानता हूँ आपको ये वैल्यूज जो परसेंटेज में है फ्रैक्शन में याद होंगी, या फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 1 से लेकर 20 तक याद होंगी। ठीक है दोस्तों, और ये 2142 हो जाता है, हमने यहाँ पे सामने लिख दिया। हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे 6 को क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 6x हो जाएगा और ये x रह जाएगा, और दोनों के नीचे क्या हो जाएगा 6, क्योंकि हमने एलसीएम लिया, 6 का हमने यहाँ गुणा कर दिया। और यहाँ पे पहले से ही 6 का यहाँ पे भाग था, 6 का यहाँ गुणा करते, 6 से कट गया, इसलिए x अकेला यहाँ पे बचा। ठीक, तो आगे इसको क्या लिख रहे हैं हम, 2142। ठीक, आगे और कैसे इसको करते हैं, देखिए 6 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे, ओके, और 6x प्लस x, 6x और एक x जुड़ गया, कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे, 7x ये हो गया, और 2142 में हमारे लिए यहाँ से 6 को ले जाएंगे तो सामने ये गुणा में पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए आगे और कैसे बढ़ाते हैं इसको, कि जो x की वैल्यू है वो 7x है। ठीक, 7 को हम ले जाएंगे इधर तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि फाइनली हमारे लिए x की वैल्यू ही पता करनी है। 2142 इंटू 6 और यहाँ पे 7 से मैं इसमें भाग कर देता हूँ, और
6 से गुणा कर देता हूँ, हमें वो मूल संख्या पता चल जाएगी जो कि हमें पता करनी थी। 7 से मैं इसको काटता हूँ, 7 से ये 3 बार कटेगा 21, फिर 4 तो कट नहीं पाएगा इसलिए मैंने लगाया 0, फिर मैंने 2 को भी ले लिया साथ तो हो गया 42, 7 से 6 बार कटा 42 तो 306 यहाँ पे ये आ गया, और उसमें 6 से मुझे करना है गुणा, तो मुझे वो मूल संख्या मिल जाएगी जो मुझे इस क्वेश्चन में पता करनी थी। ठीक है, तो मैं 6 से इसमें गुणा करता हूँ, 6 का 6 में गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे कैरी आती 3, तो वो 3 और यहीं पे मैंने लिख दिया क्योंकि 0 है अगला नंबर, क्योंकि 6 और 0 का मैं गुणा करूँगा 0 आएगी, सिर्फ कैरी कोई मैं यहाँ पे लिखता, इसलिए मैंने 36 पूरा लिख दिया और 6 का 3 में गुणा किया 18 मैंने लिख दिया, तो वो संख्या होगी 1836। जिस संख्या मतलब इस 1836 में यदि इसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो ये संख्या 2142 बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो आंसर है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या है कि ये 1836 या 1836 मेरी वो संख्या है जिसमें मैंने 16 सही 2/3% जोड़ा था तो 2142 बन गया था। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यूज के थ्रू हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते थे। ठीक, ये तो था बेसिक मेथड और मैंने पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखा इसलिए इतना लंबा हो गया है ना। हम इन स्टेप को कम भी कर सकते हैं। ठीक, इन स्टेप को हम कम भी करके लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन स्टेप को कितना फास्ट और कितना कम लिख के सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इन स्टेप्स को पूरा क्लियर इसलिए लिखा है ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएं कि मैंने एक्चुअल में किया क्या है। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं हम इसको फ्रैक्शन के थ्रू कैसे बड़े आसानी से कर सकते थे। जैसा कि एक संख्या में उसका कितना प्रतिशत जोड़ा जा रहा है, मुझे पता है 16 सही 2/3% को जोड़ा जाता है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। अब इसको मुझे समझना है कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं उसमें ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम ओरिजिनल मतलब वास्तविक संख्या मानते हैं। कौन सी संख्या मानते हैं? वास्तविक, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, ओरिजिनल नंबर मानते हैं। वास्तविक संख्या वो संख्या 6 रही होगी। और हम ये इसको पढ़ते कैसे, देखिए यदि 6 मैं वो संख्या मानता हूं, जैसे कि पहले मैंने x मानी थी, इस बार मैं क्या मान रहा हूं 6, तो 6 यदि मैं वो संख्या मानता हूं, यदि इस संख्या में मैं कितना जोड़ना चाहता हूं, इसका 16 सही 2/3%। 6 का 16 सही 2/3% मैं यदि जोड़ूंगा तो वो कितना होगा 1 होगा। ठीक, वो 16 सही 2/3%, 6 का कितना होगा 1 होगा। ठीक, इस चीज को समझिए, 16 सही 2/3% बराबर 1/6। ये जो वास्तविक नंबर मैंने माना है 6 को, 6 का यदि 16 सही 2/3% मैं देखना चाहता हूं कितना होगा तो वो 1 होगा। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1 होगा। ठीक, और वास्तविक संख्या मैंने 6 मानी है और मैं यदि 6 में 16 सही 2/3% जोड़ूंगा मतलब 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू 7। इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 2142, क्योंकि वो संख्या में उसका 16 सही 2/3% जुड़ने के बाद वो इतना हो गया। और मैंने संख्या मानी है 6 और 6 का 16 सही 2/3% होता है 1, तो मैंने 6 में 1 जोड़ा 7 की वैल्यू दी है इतनी। और मुझे बतानी है वास्तविक संख्या मतलब 6 की वैल्यू, तो मैं पहले यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 7 से इसमें भाग करूंगा, नीचे 7 को ले जाऊंगा। ठीक, तो 2142 में मैं 7 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा वैल्यू 306, जैसा कि अभी हमने देखा था। कितनी आई 1 की वैल्यू 306, और मुझे बतानी है वास्तविक संख्या मतलब 6, मतलब मुझे 6 की वैल्यू बतानी है, तो 306 में मैं गुणा 6 का कर देता हूँ जो कि वैल्यू बन जाएगी 1836। ठीक, और यही तो हमें पता करना था। ठीक दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक बार और इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो परसेंटेज लिखा रहता है और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, नीचे वाली संख्या को हम हमेशा ओरिजिनल नंबर मानेंगे, वास्तविक संख्या मानेंगे, और इसी संख्या का इतना प्रतिशत कोई भी लिखा हो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हो, उस संख्या का उतना प्रतिशत ऊपर वाला नंबर होता है।
ठीक। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना हुआ 1। तो 6 यदि मैंने वास्तविक नंबर माना है तो मुझे इसमें जोड़ना है इसका 16 सही 2/3%, मतलब 1 जोड़ा तो हो गया 7। 7 की वैल्यू 2142, मैंने 1 की वैल्यू निकाली 306। मुझे बताना था 6 की वैल्यू, मतलब 6 मेरे पास वास्तविक नंबर था, 6 की वैल्यू मैंने निकालने के लिए मैंने 306 में 6 का गुणा कर दिया, जो कि 1836 आया। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, एक संख्या से उसी का 33 सही 1/3%, या हम इसको कह सकते हैं 33.33% कम कर देने से वह 48 रह जाती है। मतलब यदि उस संख्या में से उसी संख्या का 33 1/3% यदि हम कम कर देते हैं तो वह 48 ही बच पाती है ना, 48 रह जाती है। तो वह ओरिजिनल नंबर क्या होगा, वह मूल संख्या क्या होगी, हमारे लिए बतानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से देखते हैं कैसे हम इसको करते। यदि बेसिक से करना चाहते तो एक संख्या माना मैंने, वो संख्या क्या है x है, उस संख्या का इस संख्या का कितना, जब भी हम का की बात करें तो हमें उसी संख्या से या उसी का इंटू करना होता है। जब भी हम का प्रतिशत की बात करेंगे, उसी संख्या का कितना प्रतिशत 33 1/3%। ठीक है, कम कर देने से, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, सॉरी, कम कर देने से कितना कम करना है, इतना कम करना है उस संख्या का, और कितना रह जाती है, वह 48 रह जाती है ना, 48 बची है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो मूल संख्या मिल जाएगी। हमें जैसा कि पता है कि 33 1/3% होता है 1/3, फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है इसकी, और हमने 48 इसको यहाँ पे लिख रखा है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसमें हम 3 से इंटू करेंगे तो 3 से नीचे कट जाएगा तो x अकेले बचेगा, जिसको हम कहेंगे 3x - x/3 = 48। ठीक है, और 3x से x गया 2x बचा, है ना। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इंटू 3 करते हैं। ठीक, और इसको हम कैसा लिखेंगे आगे, देखिए यहाँ पे इसको हम कर रहे होंगे कैसे कि x की वैल्यू हमारे लिए पता करनी है, तो 48 × 3 इंटू करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि नीचे 2 जाएगा, इस 2 से ये 48 24 टाइम कट जाएगा। ठीक, और 24 टाइम ये कट जाएगा तो 24 × 3 हमें करना होगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। तो ये वो मूल संख्या होगी जिसको हमें पता करना था। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये जो परसेंटेज दिया था, इस परसेंटेज को जोड़ने के लिए कहा था और तब कोई नंबर मिला था। इस बार क्या हुआ, इतना प्रतिशत उस संख्या का कम करना है, तो हमें कितना नंबर मिल रहा है 48। तो हमने मान लिया कोई संख्या ये है, उस संख्या का मतलब इंटू, ठीक, उस संख्या का 33 1/3% कम कर देने से वह 48 रह जाती है। तो मैंने इक्वेशन बनाई और फाइनली इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो हमें इक्वेशन अकेला बनाना आना चाहिए। यदि इक्वेशन बनाना हम सीख जाते हैं तो आगे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। हमें बस उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हम आसानी से आंसर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कौन सा वाला मेथड जिसके मैं बारे में बात कर रहा था, फ्रैक्शन मेथड। ठीक है दोस्तों, क्या देखने वाले हैं हम अब इसी क्वेश्चन के लिए, कैसे फ्रैक्शन मेथड से बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। मेरे पास क्वेश्चन था, एक संख्या में उसी संख्या का 33 1/3% कम करना है। कितना प्रतिशत का क्वेश्चन है, 33 1/3। मैं सबसे पहले इस प्रतिशत को ही लिख लेता हूँ और मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखता हूँ कितनी है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। मतलब अब यदि मैं इसको फ्रैक्शन में समझता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये जो मैंने 1/3 लिखा है, ये 3 वो संख्या होगी, वास्तविक संख्या जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल नंबर होगा ये 3, जिस संख्या मतलब इस 3 का 33 1/3% 1 होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको सेट करते हैं कि मैंने माना वो संख्या 3 है और मुझे इस संख्या से 33 1/3% मतलब 1 कम करना है। तो 1 कम करना है मतलब कितना बचा, 2। तो 2 बचा, और कहता है क्या क्वेश्चन कि 1/3 जो है मेरे पास फ्रैक्शन, इसकी 33 1/3% वैल्यू है। क्वेश्चन क्या कहता है कि उस संख्या का ये जो 33 1/3% है वो कम कर देने से, मैंने कम कर दिया
संख्या मैंने 3 मानी थी, कम कर दिए तो बचता है 2, और कम कर देने से वैल्यू कितनी रह जाती है, वैल्यू रह जाती है 48। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 की जो वैल्यू आई है वो 48 आई है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 24, और मेरे पास वास्तविक नंबर है 3, तो मुझे 3 की वैल्यू बतानी, तो इस 24 में गुणा करना होगा 3 का, जो कि वैल्यू बताता है मेरे पास 72, मतलब 72। तो ये वो ओरिजिनल नंबर है, क्योंकि 3 को ही मैंने ओरिजिनल नंबर माना था और 3 की वैल्यू 72 आई। तो 72 वो नंबर होगा जिसके लिए ये क्वेश्चन था, या मूल संख्या हमें पता करनी थी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, एक संख्या में उसी संख्या का 14.2/7% जोड़ा जाता है तो संख्या 480 हो जाती है। तो उस मूल संख्या का 14.28% कितना होगा, ये हमारे लिए बताना है। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इसकी बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, फिर कैसे फ्रैक्शन मेथड से इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है हम वो भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने माना x कोई संख्या है जिसको हमें पता करना है ना, या फिर जिसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है। x वो संख्या है जिसमें उसी संख्या का, मतलब x का ही 14.2/3%, 14.2/3% जोड़ा जाता है तो कितना हो जाती है वो संख्या, 480 हो जाती है। इस 480 हो जाने के बाद ये जो संख्या है इसके बारे में फिर क्या बताना है, उसी संख्या का 14.28% हमारे लिए पता करना है। चलिए पहले हम वो संख्या पता कर लेते हैं, फिर वो 14.28% उसका निकाल देंगे जैसा ही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। हमें पता है 14.2/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/7 होता है, जिसको x/7 मैंने कहा है। 480 साथ में चल रहा था इक्वल में। ठीक, अब मैं 7 को कैरी लेता हूँ, सॉरी एलसीएम लेता हूँ, तो 7 × x और प्लस x कितना हो गया, 8x। ऐसे हम 2 बार कर चुके हैं क्वेश्चन को, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। और 7 नीचे एलसीएम में आता, वो 7 जो 7 था वो सामने 480 से गुणा होने चला गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे x की वैल्यू पता करनी थी, इसलिए मैं 8 को नीचे ले जाऊंगा। तो 8 को नीचे ले जाऊंगा तो 480 और गुणा में 7 और बटे में 8, 8 से ये कटेगा 6 बार, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कटने के बाद, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ 60। ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 से 6 बार कट गया, 0 मैंने 7 में लिख दिया, और 7 और 6 का गुणा किया 42, मतलब x की जो वैल्यू मेरे पास आई वो कितनी आ गई, 420। ये वो मूल संख्या है। ठीक है, मुझे इस संख्या का 14.28% पता करना है। कितना, 14.28%। अब इस संख्या का 14.2/7% कह लो, या फिर 14.28% कह लो, दोनों बात तो एक ही होती है। क्योंकि यदि मैं 14.2/7% को सॉल्व करता हूँ तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 14, 7 से मैं इसको काटूंगा, कितना दशमलव लगाया हो गया 20, 7 से 2 बार कट जाएगा, बच जाएगा 6, हो जाएगा 60, कटेगा 8 बार। तो 14.28% 14.2/7% का ही वैल्यू होता है, अलग ये कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों प्रकार से हमें वैल्यूज याद होना चाहिए कि फ्रैक्शन में लिखा हो परसेंटेज वैल्यू तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, या फिर पॉइंट में लिखी हो तो भी हम उसको पहचान पाएं। इस प्रकार से हमें याद रखना होगा। चलिए मैं यदि इस क्वेश्चन को कर रहा होता किससे, फ्रैक्शन मेथड से, तो मैं क्या कहता, कितने परसेंट की बात हो रही है, 14.2/7% की बात हो रही है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। मतलब 7 वो संख्या थी जिसका 14.2/7% यदि जोड़ा जाता, मतलब 7 में यदि 1 जोड़ा जाता तो संख्या कितनी प्राप्त होती मेरे पास, 480 कह रहा है क्वेश्चन, 480 प्राप्त होती। ठीक, तो मुझे इसका कितना प्रतिशत बताना है, इस 7 का मुझे 14.2/7% की वैल्यू ही बतानी, क्योंकि 14.28% वही वैल्यू है जो 14.2/7% की होती, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से मुझे 1 की वैल्यू मिलती है कितनी,
60। एक की वैल्यू कितनी मिलती है 60, और 7 मैंने संख्या मानी थी जिसका 14 सही 2/7% या 14.28% होता है 1। तो मुझे 1 की वैल्यू पता करनी थी, तो क्वेश्चन कितना आसान आ गया, मुझे केवल 1 की वैल्यू पता करनी थी, वो मुझे मिल गई। ठीक, तो 1 की ही वैल्यू मुझे पता करनी थी, 1 की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तो 60 वो आंसर होगा जिसके लिए ये क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, देखिए पहले वाले ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, अभी हमने केवल इसमें x की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, मैं फ्रैक्शन वैल्यू को बताने के चक्कर में इतना उतावला था कि मैं इसके बारे में बताना ही भूल गया कि मुझे अभी इसका आंसर नहीं मिला है, मुझे केवल अभी वो वैल्यू मिली है, वो संख्या मिली है जिसका मुझे कितना 14.2/7% बताना था। 14.2/7% बताना मतलब यदि मैं इस 420 का 14.2/7% मतलब 7 से 1/7 से गुणा करता, तो 7 से मैं भाग यदि मैं कर देता तो 7 से ये 6 बार कट जाता, मतलब ये भी कितना आता मेरे पास 60 ही आता। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको ऐसे कर सकता था। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो से यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय।